भूतनाथ बाजार जलमग्न, नगर निगम के दावों की खुली पोल। लखनऊ में रविवार शाम करीब 30 मिनट की हुई बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के जल निकासी इंतजामों की पोल खोल दी। बारिश रुकने के करीब 1 घंटे बाद भी भूतनाथ बाजार में जलभराव की स्थिति बनी रही। सड़कें पानी से लबालब नजर आईं और दुकानदारों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात इतने खराब रहे कि भूतनाथ चौकी के अंदर तक बारिश का पानी घुस गया। जलभराव ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को लेकर भाजपा के पूर्व पार्षद दिलीप श्रीवास्तव से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि भूतनाथ बाजार में जलभराव की स्थिति नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही को साफ तौर पर दर्शाती है। उनका कहना है कि यदि नालियों और जल निकासी व्यवस्था की समय रहते उचित सफाई एवं निगरानी की जाती तो बारिश के बाद इतनी देर तक पानी नहीं रुकता। गौरतलब है कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से दावा किया गया है कि बारिश के दौरान शहर में कहीं भी पानी नहीं रुकेगा, लेकिन भूतनाथ बाजार की जमीनी तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। अब सवाल ये है कि आखिर इस बारिश में भूतनाथ बाजार क्यों डूबता है और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कब होगी। लखनऊ से संवाददाता समीर नकवी की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के भूतनाथ बाजार में है। आपको बता दें कि आज शाम को लगभग 7:32 में बारिश शुरू होती है। 26 से 27 मिनट बारिश होने के बाद ये देखिए 8 बजे तक बारिश समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके बाद का ये हाल देखिए क्या है। लगभग 40 से 45 मिनट हो गए हैं। भूतनाथ बाजार में बारिश खत्म हो गई है, लेकिन पानी का भरा रह गया है। नगर निगम लाख दावे करती है कि बारिश की वजह से कोई भी सड़क पर पानी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए पूरी सड़क पर पानी है। हमारे कैमरामैन दिखलाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से जल भराव है। उसके अलावा हम यहाँ पे बात भी करेंगे। आइए कैमरामैन इधर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद दिलीप श्रीवास्तव से, क्योंकि इन्हीं का क्षेत्र था। और अभी हम ये जानेंगे कि ये बारिश की समस्या। बारिश 28 मिनट हुई, उसके बाद यहाँ पे मतलब बारिश खत्म भी हो गई, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं पानी रुका हुआ है। क्यों निकासन नहीं हुआ ये बताइए। आपको देखिए स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि नाले की सफाई नहीं की गई है। जो नालियां होती हैं उसको नगर निगम के कर्मी सफाई करते हैं, वो भी सफाई नहीं हुई। और साथ में ही जो चौड़े नाले होते हैं जिनकी इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ठेकेदार के द्वारा सफाई कराई जाती है, वो भी सफाई नहीं दिखी। सिर्फ कागजों पे कार्रवाई होने से काम नहीं होता। यहाँ पे लंबे समय से तैनात है अधिशासी अभियंता, क्या उन्हें भूतनाथ की संवेदनशीलता नहीं मालूम है? अगर सफाई होती तो ये कहीं पे भी आपको जल भराव नहीं मिलता। जल भराव इसलिए हुआ कि नालियों की सफाई सिर्फ कागज पे हुई है। और जब माननीय महापौर जी ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उसके बावजूद अगर नगर निगम के लोग सिर्फ जोन 7, यही बगल में ही जोन 7 का कार्यालय है, और उन जोनल अधिकारी अभी आए थे, दुकान हटवा रहे थे, अच्छी बात है। उनको जहाँ पे अतिक्रमण दिखा उन्होंने अपने हिसाब से कार्रवाई की। लेकिन साथ ही ये बरसात के समय में नालियों की सफाई भी उन्हें करवानी चाहिए थी, लेकिन कहाँ ये अमला तो दिख नहीं रहा जी। और इस समय तो आपको संवेदनशीलता के साथ इन सब चीजों पे देखना चाहिए, सफाई करानी चाहिए। सफाई जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि अगर नालियों की सफाई और उसका सुपरविजन और इस पे जिम्मेदारी तय होती, इस पे यहाँ के संबंधित अधिशासी अभियंता और अभियंता, इन लोगों की जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी तब तक यही जलभराव होता रहे। अभी भूतनाथ में बारिश है, उसके बाद तिकोना पार्क के पास गड्ढा भी हमें लग रहा है कि गड्ढा रात तक हो जाएगा। वहाँ पे पूरी सड़कों पूरा पानी भरा हुआ है। ये मैथिली सड़क गुप्त वार्ड का अभी का ये हाल है। इसी देखिए लखनऊ नगर निगम की जो कार्यशैली है, जो अधिकारियों की तानाशाही है, उस पर लगातार हम लोग बात रखते हैं और सक्षम अधिकारियों तक, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक भी ये बात रखी गई है। ये लखनऊ की जिस प्रकार से आम जन को झेलना पड़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार लखनऊ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के अधिशासी अभियंता, यहाँ के अवर अभियंता, यहाँ की जो भी सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको इस समय जीरो उस पर देख के आना चाहिए। यहाँ पे किस तरह से नाले की सफाई का टेंडर किसे दिए थे, ठेका किसे दिए थे, किसने सफाई की, किस कार्यदायी संस्था ने की, उन सब के खिलाफ इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। और संबंधित जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो महापौर जी से कहूंगा कि वो स्वयं निरीक्षण करें। अब आप जो नाला बन रहा है, आप स्पष्ट रूप से देखिए, वहां पे आप कैमरा लगा के अभी देखिएगा, उसमें कहीं छेद ही नहीं किया गया तो पानी जाएगा कैसे? जब छेद करते
तब ना पानी जाता आगे। और यहाँ से पानी सीधे जाता है गाजीपुर थाने के नाले से होते हुए HL वाले में जाता खाना भी आता है। और हर बार सफाई व्यवस्था की जाती थी, मजबूती से सफाई व्यवस्था होती थी। हम लोग स्वयं निरीक्षण करते थे, देखते थे, नगर निगम के कर्मचारी काम करते थे। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति आपको नहीं दिख रही। हर जगह जल भराव दिख रहा है, उसके लिए जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी हैं। ये थे पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी के दिलीप श्रीवास्तव, जिनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि जो नगर निगम में अधिकारी बैठे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन अमित के साथ समीर।